जय श्री कृष्णा प्रेमी जनों, कैसे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 14 लेके प्रस्तुत हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये उच्चारण और हिंदी अनुवाद पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानमुत्तमं यजुत्वा मनुयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान कहते हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रितं मम सधर्ममागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यवस्थित च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। मम योनि महद ब्रह्मा तस्मै गंधर्व दधाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। शरयोनोषि कौन्तेय मूर्त्यो संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महदोनिरं बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता होती है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देह देहिन्मव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्त्वां निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन भगनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्वा ज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्रा विस्तृत बंदित भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान वह इस जीवात्मा को प्रसाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे सज्जति रजः कर्मणि भारत ज्ञानामवृत्य तुम प्रमदे सज्जता। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रसाद में भी लगाता है। रजस्तमं विभूयं सत्वं भवति भारतः रजः सत्त्वा तमश्च तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वदारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विदादिवंदम सत्वमित्तम। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिराम्भा कर्मणामशम्मः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विविद्धे भरतवर्षभा। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर
लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का शकम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविद्ये करुनंदना। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवर्धेत्तुत्प्रलयं याति देहभूता तदोक्तमाविदं लोकानमालांत प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमासि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु शक्तियुक्तं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलं। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। सत्त्वात्सताज्यते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भक्तो ज्ञानम एव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रसाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस्था जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तनं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मध्वामसो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतानन्ति यतिनन्देहे देहे समुद्धवान जन्म मृत्यु जरा दुः क्षयविर्मुक्तो अस्मृश्यन्तु। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से विमुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि कैलिंगश्चिंद गुणानेतान्ति तो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतास्ति गुणान्तिर्वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न देष्टि संप्रवर्तानि न निर्वृतानि करिष्यति। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त और ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुण्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव एव तिष्ठते नेगते। जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो भी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस
स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संतुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रियो को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमान्यो स्तुल्य स्तुल्यो मित्राधिपत्यो सर्वारंभे परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माचम्यो अभ्याभिचारणे भक्ति योगिनी सेवते सगुणान् समन्वित्य ब्रह्मा भुवाए कल्पते। और जो पुरुष अव्याभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठामृतव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखश्चन्तिकश्च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। जय श्री कृष्णा प्रेमी जनों, आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 14 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।